हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका सिंह, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। ला रही हूँ मम्मी। तो हमने नहा लिया, पूजा वगैरह भी कर ली, झाड़ू पोछा भी हो गया। आज बाथरूम वगैरह भी सब साफ करनी थी, तो वो भी हमारी क्लीन हो चुकी है। बाबू का बेटू का दूध दे रही हूँ, उसको भूख लगी है। सारा कुछ हमारा काम फिनिश हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी खाना। खाने में क्या बनाऊँगी? भर के बैगन बनाऊँगी। ये रखे हमारे भर के बैगन, और रोटी देखो, दाल चावल की देखूँगी, और मम्मी ने बोला तो बना लूँगी। बेटों का भी दूध बॉयल हो रहा है। हम आपको मिलते हैं बैगन की रेसिपी को। टीका भी छूट गया हमारा। हम आपको मिलते हैं बैगन की रेसिपी। हम आपको बताते हैं कैसे हम भर के बैगन बनाते हैं। ठीक गाइस, तो इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया है और सौंफ डाल दी है। इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा हल्का हल्का रेड होने तक इसको करेंगे, क्योंकि जो बैगन भर के बनाते हैं ना, भर के बैगन हो गए, भिंडी हो गए, और उसका नाम क्या, करेला हो गया, ऐसी चीज़ें उसमें सौंफ डालते हैं हम। शायद से कई लोग बनाते हो तो सौंफ डालते हो, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब भर के बनाए जाते हैं तो इसमें सौंफ डालते हैं। ज़ीरा भी थोड़ा रेड रेड कर ले, तो दोनों ही चीज़ें इसमें डाल रखी हमने। और अभी थोड़ा हल्दी भी करेंगे इसमें, हल्दी को भी कर लेंगे, क्योंकि भरने के बाद कहीं कच्चापन ना लगे, इसीलिए हल्दी को भी हल्का हल्का हम तवे पे ऐसा कर लेंगे। और बेटू को दूध वगैरह दे के आई हूँ मैं, तो दूध वगैरह पी रही है। ये देखो, हल्का हल्का जैसे रेड रेड होना, हल्का हल्का जैसा। अब इसी में मिर्ची भी, हल्दी भी डाल देंगे। देखो हल्का हल्का हो गया है, इसी में हल्दी भी डाल देंगे, क्योंकि हम भर के बैगन ऐसा ही बनाते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी ने भी नहीं बताया कि मेरी उसका ब्रेड पकौड़े वाली रेसिपी कैसी थी। आप लोगों ने शायद से चेक नहीं किया उसको। ये देखो, इसमें हल्दी हमने डाल दी थी। आज मम्मी जाने वाली हैं गांव, क्योंकि किसी के रिलेशन में ना, पापा के रिलेशन में किसी की तबीयत ख़राब हो गई। शायद उनके पापा के मौसी का बेटे वगैरह कुछ है, उन्हीं की तबीयत ख़राब है, तो हो गए। यहाँ गए, हमने मसाला डाल दिया इसमें, हल्दी, मिर्च, नमक और आमचूर बोलते हैं ना, वो भी डाल दिया इसी में। और ये हमने सारा मसाला इसको पीस लिया है। सौंफ भी पीसी हुई हमने उसी में ही डाल दी थी, सौंफ जूरा जो भून रखा था, इसको हमने भर भी लिया है। जो बाकी का मसाला बचा था इसके ऊपर ही रख दिया है, क्योंकि पहले मसाला नहीं भूनते हैं, डायरेक्ट ऑयल में ये डाल देते हैं। ऑयल हो जाने, जीरा डालने के बाद उसके बाद हम बैगन को डाल देंगे इसी में, फिर इसको ढक के रख दो। मुझे क्या पता, पानी तो थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि भर के बैगन बनते हैं ना, तो ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, नॉर्मली डालते हैं कि ज़्यादा बेसन आए, हल्की हल्की ग्रेवी टाइप से हो जाए, फिर उसको बंद कर देते हैं हल्का ही हल्का। तो हमारे यहाँ पर बैगन अच्छी तरह से बन चुके हैं। मम्मी ने दाल चावल के लिए मना कर दिया था, क्योंकि रात को हमने बनाया था पुलाव, वो हमारा रखा हुआ था, तो मम्मी ने दाल चावल के लिए मना कर दिया था। बोले थे कि रहने दो, अब वो भी रखे नहीं, दाल चावल बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो पुलाव भी रखा है, बैगन की सब्ज़ी हो गई। अब हम बनाएंगे हाथ की, कई लोग हाथ की रोटी बोलते हैं, कई लोग पानी की रोटी बोलते हैं, अलग अलग। शायद से एक ब्लॉग में बना रही थी, आपको दिखाया भी था, तो वो ही हम बनाएंगे इसके साथ, क्योंकि पापा पर सबको पानी की रोटी पसंद है इसके साथ। हे गाइस, तो हमारे यहाँ पर खाना बना था। यहाँ पर हमने रोटी बना रही थी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी, पापा वगैरह आ चुके थे, तो उनके लिए हमने सोचा जल्दी से फटाफट हम खाना लगा देते हैं। आज मम्मी पापा को गांव में जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ज़रूरी है, क्योंकि किसी की तबीयत ख़राब हो गई है ना, तो जाएंगे वहाँ पे। मम्मी पापा दो ही लोग जाएंगे। तो ये मम्मी पापा गाँव जा रहे हैं अभी। ये गाइस, तो ट्रेन आ रही थी, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं छपरौला। हम बोलते बस मिल जाती है, तो मम्मी पापा को वहीं बस में बैठा देंगे, मैं बैठूँ, मम्मी। आज हम चारों लोग छोड़ने गए थे मम्मी पापा को,
ट्रेन आ गई थी, तो इसलिए अब यहाँ गेट फाटक क्या बोलते वो बंद था। तो अब ट्रेन जब निकल जाएगी, जब उसको ओपन करेंगे फिर हम लोग छपरौला जाएंगे मम्मी पापा को वहाँ बैठाने के लिए। देखो वहाँ बोलते हैं कि सारे लोग जाते हैं, बोलते हैं कि छपरौला में बस स्टैंड है, वहाँ पर बस मिलती है। पर देखो आगे जाके क्या होता है। ये ट्रेन जा रही थी इधर से, ये हमारे घर से थोड़ा पास ही छपरौला, ऐसा लगता है 20 मिनट का रास्ता होगा छपरौला का जाने का। ये बेटू मम्मी गाँव जा रही हैं। मम्मी जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा 1-2 दिन, क्योंकि मैं मम्मी हम दो ही लोग ज़्यादा घर पे रहते हैं बेटू। अब देखो 2 दिन कैसा लगता है। तो ये हम लोग छपरौला पहुंच चुके थे। अब यहीं पर रुक देखे बस का हम वेट करेंगे। देखो कितनी देर में, जब तक बेटू भी सोने के लिए करने लगी, इसको नींद भी लगने लगी थी। अब देखो आगे क्या, अब हम यहीं पर रुकेंगे और देखेंगे यहाँ बस आती है कि नहीं, पता चलेगा। हम लोग पहुंच गए थे छपरौला बस स्टैंड। हम लोग बस का वेट करने लगे थे, बट हमें बस नहीं दिखाई दे रही थी, और जो आ भी रही थी वो रुक नहीं रही थी, और बहुत तेज़ से हवा भी चल रही थी। बेटो तो एकदम देख रही थी, बहुत तेज़ से हवा चल रही थी। तो अब बस का यहाँ वेट कर रहे हैं। यहाँ तो मुश्किल लग रही कि हमें यहाँ पर बस मिलेगी, फिर थोड़ा बहुत देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, वेट करते हैं उसका। आपको गाड़ी वगैरह का शोर शराबा आ रहा होगा। बेटू देखो चारों तरफ कैसे देख रही, इसको नींद लगी थी मगर ये जाग गई थी। हमें बस वहाँ पर नहीं मिली थी, छपरौला में हमको बस नहीं मिली थी, तो हम दादरी आए थे। दादरी मम्मी पापा को बस मिल गई थी, वो चले गए हैं। अब वो 1-2 दिन बाद ही आएंगे वहाँ से, गाँव से 1-2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। तो अब हम घर पे चल रहे हैं। अब देखो बैठ रहे हैं, घर पे जा रहे। देखो कितना टाइम लगता है घर पहुँचते पहुँचते, देखो हमें कितना टाइम लगता है, कितना नहीं। अब हम आपको देखो थोड़ी देर बाद क्या हुआ सोना? से ताल्लुकात जो मुझे लगता है इनको भारत के संन्यास का मतलब ही नहीं पता है। खुद ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण हे गाइस, तो हम यहाँ पर हम घर पर आ चुके थे। हम यहाँ पर एक चांदनी हमारी बेटी लगती है, हम उनके यहाँ पर आए थे। तभी रात में रास्ते में घर पड़ता है, हमने सोचा थोड़ी देर हम वहाँ पे चलते हैं, फिर उसके बाद घर चलते हैं। हे गाइस, अगर आपको हमारे ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें जो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप जब तक कि बाय।